हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर अवेलेबल होंगे, तो आपको इधर उधर अलग अलग जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की सोशल स्टडीज़। हम लोगों ने ज्योग्राफी का पार्ट 1 पहले ही कवर कर लिया था, इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। India's physical features, a journey through the diverse landscape that shaped the Indian subcontinent from the towering mountains to fertile plains, ancient plateaus to coastal strips। यानी कि हमारे इंडिया में प्लेन्स भी हैं, एंशियंट प्लेट्यूज भी हैं, कोस्टल स्ट्रिप्स भी हैं, जिसके बारे में हम सारा कुछ इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अगर हम नॉर्थन प्लेन्स की अपनी बात करें तो फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, हमारा जो नॉर्थन प्लेन है तो वहाँ पर 3 मेजर रिवर सिस्टम है। सबसे पहले इंडस रिवर, उसके बाद गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। ये 3 हमारी मेजर रिवर्स हैं। दिस फर्टाइल एलुवियल प्लेन स्पेन्स 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो आप लोग देख रहे हैं इसका जो दायरा है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। स्ट्रेचिंग 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड। यानी कि ये जो है 2400 किलोमीटर जो है ब्रॉड में है, सॉरी लेंथ में है, एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड में है। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी रिच सोइल है, एडिकेट वाटर सप्लाई है, एंड फेवरेबल क्लाइमेट मेक दिस इंडियाज मोस्ट एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। पता है क्यों पॉसिबल है वो? क्योंकि इंडिया का जो मतलब क्लाइमेट है वो फेवरेबल है। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी सोइल पाई जाती है, एडिकेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट है, यानी वो क्लाइमेट जो रिक्वायरमेंट होता है वो है। तो इसलिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। 3 सेक्शन ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। अगर हम अपने नॉर्थन प्लेन की बात करें तो इसके 3 सेक्शन है। सबसे पहले है पंजाब प्लेन्स। पंजाब में वेस्टर्न सेक्शन फॉर्म्ड बाय इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज डोमिनेटेड बाय डॉप्स लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। यानी कि ये जो हमारा पंजाब प्लेन है ये 2 रिवर्स के बीच है। एक हमारा है लैंड बिटवीन, हाँ, इसकी जो लैंड है यानी इसकी जो जमीन है वो 2 रिवर्स के बीच में है। उसके बाद आता है गंगा प्लेन्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। यानी कि ये इसके भी 2 रिवर्स हैं, घग्गर एंड तीस्ता, कवरिंग नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। यानी कि ये आपका पूरा जो है नॉर्थ इंडिया कवर करता है। नॉर्थ इंडिया यानी ऊपर वाला पोर्शन, जिसमें हमारा हरियाणा, दिल्ली, यूपी आप लोग जानते ही होंगे, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पूरा आपका ऐसे करके नॉर्थ वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ईस्टर्न सेक्शन इन असम। ये जो हमारा देखो, ये जो असम वगैरह है, यहाँ पे हमारा गुजरात है, इस तरह हमारा असम वगैरह है, तो ये हमारा ईस्ट की तरफ पड़ जाता है। तो ईस्टर्न सेक्शन इन असम फीचरिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड मजूली। तो यहाँ पर हमारा जो है रिवराइन आइलैंड है मजूली, अगर हम असम की बात करें तो। अच्छा, रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्थन प्लेन्स, यानी कि हमारे नॉर्थन प्लेन्स के रिलीफ फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले एक आता है भाबर, ठीक है, दूसरा आता है आपका तेराई, तीसरा भांगर और चौथा खादर। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। भाबर नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स 8 to 16 किलोमीटर वाइड, यानी कि नैरो बेल्ट है, छोटा बेल्ट है, पैरेलल टू शिवालिक वेयर स्ट्रीम डिसअपियर। अब याद करो, मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तो बताया था कि हमारा जो ये रिवर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे वाला था। तो ये एक नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स
जो कि आपका 8 to 16 किलोमीटर वाइड है, यानी 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा है, और शिवालिक के एकदम पैरेलल है। पैरेलल तो आप लोग समझते होंगे, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो ये जो है शिवालिक के एकदम पैरेलल है भाबर। दूसरे आता है तेराई, ठीक है, wet swampy region where streams remerge, once thickly forested, now agricultural land। यानी कि ये जो है थोड़ा गीला और एक ऐसा आपका री एमर्ज है, वंस थिकली फॉरेस्टेड, यानी कि इसमें बहुत सारे जंगल हैं, और अब की आज के टाइम की बात करें तो ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। अच्छा, तीसरा आता है भांगर, older alluvium forming terraced feature above flood plains containing calcareous खांकर deposit। देखो ये इस तरह से एक ओल्डर एल्यूविलियम फॉर्मिंग है जो कि टेरेस्ट फीचर अबव, मतलब ये क्या है, जैसे कि फ्लड प्लेन के, मतलब इस तरह से ऊपर उठी हुई है, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, मतलब एक टेरेस्ट फीचर की तरह ये बनी हुई है भांगर। उसके बाद आता है खादर, न्यूअर फ्लड प्लेन, यानी ये ओल्डर है, ये न्यूअर है, डिपॉजिट रिन्यूड एनुअली मेकिंग दैम हाईली फर्टाइल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और ये जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यानी कि इस पे जो एग्रीकल्चर होता है वो बहुत अच्छे से होता है, इसको एक फर्टाइल किया हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू आप लोग पढ़ चुके हो, आर टेबल लैंड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन igneous and metamorphic rocks formed from Gondwana land breakup, features broad valley and rounded hills। देखो क्या हुआ था, हमारा ये एशियन टाइम में जो है ये फॉर्म हुई थी लैंड ब्रेकअप, यानी कि जमीन के टूटने से, रॉक्स के टूटने से ये फॉर्म हुई थी, और बहुत एंशियंट टाइम में फॉर्म हुई थी, जिसको हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी कि नॉर्थ ऑफ नर्मदा, जो कि आपका डिवाइड है एक सेंटर की तरफ, जिसको हम नॉर्थ ऑफ नर्मदा कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू, जिसको हम ट्रायंगुलर लैंडमास साउथ ऑफ नर्मदा कहते हैं। अब ये चीज समझो ये कैसे, देखो हमारे इंडिया का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये तीन साइड हमारा वाटर है, राइट, और इस तरफ हमारी लैंड है, ठीक है, तो ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ लैंड है, और ये जो है थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में जो है बताया था, राइट, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर देखिएगा, फर्स्ट पार्ट, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो इसका जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड यानी कि नॉर्थ ऑफ नर्मदा है, जबकि ये नीचे वाला जो है ये डेक्कन प्लेट्यू है, यानी ट्रायंगुलर, देखो ये ट्रायंगल के फॉर्म में है ना, ट्रायंगुलर साउथ ऑफ नर्मदा, और ये नीचे की तरफ, इसलिए इसको हम साउथ ऑफ नर्मदा बोलते हैं। अब आ जाता है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। अब ये घाट्स कौन कौन से, हमारा इस तरफ है ईस्ट और इस तरफ है हमारा वेस्ट, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट की बात करें तो पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, कॉन्टिन्यूअस रेंज क्रॉस्ड ओनली थ्रू पासेस, एवरेज एलिवेशन 900 to 1600 मीटर्स, यानी कि ये जो पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट है इसका एवरेज एलिवेशन की अगर हम बात करें तो ये 900 से 1600 मीटर तक है। हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें तो अनाईमुड़ी 2695 मीटर, दोदा बेटा 2637 मीटर, और कॉस ऑरोग्राफिक रेनफॉल, यानी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा, ये जो इसका हाई पीक है एक अनाईमुड़ी है, दोदा बेटा है, और इसका रीजन क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर, डिसेक्टेड बाय रिवर्स फ्लोइंग टू बे ऑफ बंगाल, एवरेज एलिवेशन 600 मीटर्स, यानी कि ये जो है आपका ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है। ईस्टर्न घाट, ईस्ट जो हमारा बंगाल वगैरह, कैलकाटा वगैरह पड़ जाता है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। एवरेज एलिवेशन इसका 600 मीटर्स है। स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरीज, हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी 1501 मीटर, यानी ये जो है आपका महानदी वैली टू नीलगिरी तक है, और इसका हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी
1501 मीटर है। अब आता है द इंडियन डेजर्ट्स। देखो हमारे इंडिया में डेजर्ट्स भी हैं, ठीक है। तो इंडियन डेजर्ट की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। दिस अनडल्टिंग सैंडी प्लेन रिसीव्स लेस देन 1500 millimeter annual rainfall, features arid climate with sparse vegetation। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका अरावली हिल्स में लोकेटेड है और यहाँ पे क्या है, अनडल्टिंग सैंडी प्लेन्स रिसीव लेस देन 150 मिलीमीटर रेनफॉल, यानी यहाँ पे रेनफॉल होता है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें हमारा राजस्थान वगैरह हो गया, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजस्थान की तरफ बारिश बहुत कम होती है। डोमिनेटेड बाय बार्चेंस, क्रिसेंट शेप्ड डंस एंड लॉन्गिट्यूशनल ड्यून्स, नूनी इज द ओनली मेजर रिवर इन दिस रीजन। यहाँ पर एक रिवर पाई जाती है, ये इस पे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ ओनली रिवर है यहाँ पे जिसका नाम है लूनी, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना, इस पे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें तो एक वेस्टर्न कोस्ट है और एक ईस्टर्न कोस्ट है। अगेन वही आ गया, ये जो है आपका नैरो प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, यानी कि ये बहुत नैरो है, छोटा है, मतलब बहुत कंजस्टेड है। वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, इसमें हमारा कोंकण, कन्नड़ प्लेन एंड मालाबार कोस्ट, ये 3 शामिल हैं वेस्टर्न की तरफ, हमारे इस तरफ जिधर हमारा गुजरात वगैरह आता है। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये वाइड बड़ा प्लेन है हमारा अलोंग बे ऑफ बंगाल, यानी कि हमारा इस तरफ जो आता है और यहाँ पे हमारी बे ऑफ बंगाल है। नॉर्थन सर्कल एंड कोरामंडल कोस्ट विद एक्सटेंसिव रिवर डेल्टास, और यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स डेल्टास पाए जाते हैं। अगर हम बड़ी बड़ी रिवर्स की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्रॉम एक्सटेंसिव डेल्टास। लेक चिलिका इज इंडिया लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, यानी कि ये जो चिलिका है ये इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। अच्छा, द आइलैंड ग्रुप। अब आइलैंड, आइलैंड आप लोगों को पता ही है क्या होता है। आइलैंड होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। तो एक हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, जैसे कि हमारे इंडिया का नीचे का पार्ट है, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। और अगर अंडमान निकोबार हमारा इस तरफ है, इसमें भी ऊपर वाला जो है वो अंडमान है, ये मैंने लास्ट आपको पार्ट में बताया था, और नीचे वाला जो है वो निकोबार है, ठीक है। तो अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो ये स्मॉल कोरल आइलैंड नियर मालाबार कोस्ट कवरिंग 32 स्क्वायर किलोमीटर, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स कवारती। ग्रेट फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी, पिटी आइलैंड हैज अ बर्ड सैंक्चुरी। देखो ये वाला जो आपका लक्षद्वीप है ये आपके मालाबार के नियर है, और ये जो कवर करता है ये 32 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया कवर करता है। इसके अंदर फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी पाई जाती है, और पिटी आइलैंड हैज अ बर्ड सेंचुरी इसमें मौजूद है। अच्छा, अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें तो अलोंगेट चेन इन बे ऑफ बंगाल, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो पाया जाता है। बिलीव टू बी एलिवेटेड सबमरीन माउंटेन, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इक्वेटर क्लाइमेट विद थिक फॉरेस्ट कवर एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे बहुत सारी जंगली मतलब वाइल्ड लाइफ है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा, और यहाँ पर आपको फॉरेस्ट, अब जाहिर सी बात है जब फॉरेस्ट है तो मतलब बहुत वाइल्ड लाइफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री रीजन की बात करें तो हमारा देखो माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इंडिया में बहुत सारे सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ प्रोवाइडिंग एसेंशियल रिसोर्स फॉर द नेशन, यानी कि ये हमारे पास बहुत सारा सोर्स है इंडिया में जहाँ से हमें वाटर और फॉरेस्ट मिलता है, तो ये इंडिया की एक वेल्थ है, मतलब इंडिया का ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा प्लेट्यूज हमने पढ़ा, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स क्रूशियल फॉर इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के काम आता है। नॉर्थर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ग्रैंडरीज ऑफ द कंट्री, बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, यानी कि हमारा अर्ली सिविलाइजेशन से लेकर आज जो एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड इतना अच्छा है। कोस्टल एंड आइलैंड की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग, हमें ये फिशिंग प्रोवाइड करता है। पोर्ट एक्टिविटीज, ये जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, पोर्ट एक्टिविटीज कनेक्टिंग इंडिया टू ग्लोबल ट्रेड, और इंडिया को ग्लोबल ट्रेड से कनेक्ट करता है। ईच रीजन्स यूनिक फीचर कॉम्प्लीमेंट अदर्स, यानी कि हमारे हर एक रीजन का एक
अलग खासियत है, अलग विशेषता है, क्रिएटिंग इमेंस पॉसिबिलिटीज फॉर इंडिया फ्यूचर डेवलपमेंट, जो कि हमारे इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा ये जो है ये पूरे एक तरह से इंडिया की ब्यूटी है, हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स ही हमारे इंडिया की ब्यूटी है, और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी भी है, तभी हमारा इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है और इतनी ज़्यादा खूबसूरती है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। हमारा ये चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है, और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आप लोगों को दे दूँगी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।